साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। आज विद्वानों की व्याख्यान माला के क्रम में आज मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा जी जो मुजफ्फरपुर जो बिहार यूनिवर्सिटी है वहाँ वर्षों प्रोफेसर के पद पर रहे और उन्होंने अपूर्व ख्याति प्राप्त की। ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर सतीश चंद्र झा जी का जीवन वृत्त क्या है, इस विषय को लेकर मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। प्रोफेसर सतीश चंद्र झा जी का जन्म श्री कृष्ण चंद्र झा और माता अंबिका झा के कुल में जन्म 10 मई 1947 में हुआ और इनका जन्म बसैठ चांदपुरा जो मधुबनी में है उस गांव में इनका जन्म होता है। इस बालक का जन्म 1947 में हुआ और इनका गांव वैसे विद्वानों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पंडित धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो योग गुरु के नाम से ये भारतवर्ष ही नहीं देश विदेश में प्रसिद्ध थे, उन्हीं के गांव में प्रोफेसर डॉक्टर सतीश चंद्र झा जी का जन्म एक महान विद्वान के घर पंडित कृष्ण चंद्र झा और माता अंबिका झा के कुल में जन्म होता है। इस बालक का स्वाभाविक था कि एक विद्वान पिता के पुत्र होने के कारण इनमें वे सारी खूबियां थी, उनमें सारा वैदुष्य उनमें आ गया था, स्वाभाविक था। और जिनके पिता स्वयं इतने बड़े स्कॉलर हों, जो 6 विषय के आचार्य इनके पिता पंडित कृष्ण चंद्र झा जो चांदपुरा के निवासी थे, उनके 6 विषयों में व्याकरण आदि 6 विषयों में आचार्य कर अपूर्व ख्याति प्राप्त की थी। ऐसे अपूर्व विद्वान पंडित श्री कृष्ण चंद्र झा के घर इनका जन्म होता है और स्वाभाविक है कि जब बालक का जन्म होता है या बालिका का, तो उत्साह कितना होता है यह सब कुछ विदित ही है। तो इस बालक का प्रोफेसर सतीश चंद्र झा जी का जन्म 1947 में 10 मई को इनका जन्म हुआ और शिक्षा इन्होंने प्रारंभ की और विद्वान पिता के पुत्र होने के कारण शिक्षा पर ध्यान दिया गया, विशेष रूप से इन पर ध्यान दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। और पिता के ही अनुकूल विद्वान पिता के पुत्र के जो लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण इनमें परिलक्षित होते थे। और 1965 में इन्होंने बीए संस्कृत ऑनर्स बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से फर्स्ट क्लास फर्स्ट में इन्होंने बीए उत्तीर्ण किया और गोल्ड मेडल लेकर अपने कुल का, अपने माता पिता का, पंडित श्री कृष्णचंद्र झा जी और माता अंबिका जी का इन्होंने नाम रोशन किया। और गोल्ड मेडल का सिलसिला वहीं तक विराम नहीं लिया, यह क्रम चलता रहा। फिर उन्होंने जैसा कि कहा कि 1965 में बिहार विश्वविद्यालय से बीए संस्कृत ऑनर्स फर्स्ट क्लास फर्स्ट में करने के बाद स्वर्ण पदक लेने के पश्चात फिर एमए फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडल्स लेकर इन्होंने प्राप्त कर अपने माता पिता का
उस विश्वविद्यालय का और अपने अध्यापकों का, अपने गुरुओं का नाम रोशन किया। तो इस प्रकार से प्रोफेसर सतीश चंद्र झा जी की जो यात्रा, शिक्षा की यात्रा वहीं नहीं रुकती है। इन्होंने फिर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की, और आश्चर्य तो किसी बात का भी नहीं है कि बहुत बड़े स्कॉलर के, जैसा कि मैंने बताया था, पंडित श्री कृष्ण चंद्र झा स्वयं 6 विषय के आचार्य थे, जिनके प्रोफेसर सतीश बाबू जिनके पुत्र होने के कारण तो स्वाभाविक था कि इनके जो निर्देशक थे, जो इनके गाइड थे, वे अपने समय के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर के रूप में बिहार यूनिवर्सिटी में विख्यात थे और जिनकी शताब्दी भी मनाई जा रही है। ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर जयमंत मिश्र जी के ये साक्षात शिष्य रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी में। उन्हीं के कुशल निर्देशन में प्रोफेसर सतीश चंद्र झा जी ने भी अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, पीएचडी की उपाधि से विभूषित हुए और अच्छे पंडित के विद्यार्थी भी रहे। और ऐसा भी सुखद संयोग था कि इनके जो गाइड थे प्रोफेसर सतीश बाबू के, वे प्रोफेसर जयमंत मिश्र जी का, जिनके बारे में मैंने बताया शताब्दी मनाई जा रही है, वे इनके पिताजी के सहपाठी थे। 3 लोगों का नाम विद्वानों का उन दिनों लिया जाता था, जिनमें प्रोफेसर जयमंत मिश्र जी भी थे और इनके पिता पंडित कृष्णचंद्र झा जी भी थे और नबोनाथ झा जी, पंडित नबोनाथ झा जी बहुत बड़े स्कॉलर होते थे उस समय के वे। और बाद में इनका जब विवाह जहाँ होता है वहाँ भी एक अच्छे स्कॉलर के घर में इनका विवाह हुआ। वे भी इनके पिताजी के सहपाठी थे, जिसके कारण ये आगे बढ़ते रहे। पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद बिहार विश्वविद्यालय से ही डीलिट की भी उपाधि से विभूषित होते हैं, पीएचडी और डीलिट। और उसके बाद इन्होंने स्वयं अपने निर्देशन में 1-2 नहीं 80 विद्यार्थियों को पीएचडी और डीलिट की उपाधि से उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व प्रदान कर, कुशल निर्देशन प्रदान कर उनके अंडर 80 छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने, रिसर्च स्कॉलर ने, 80 शोधकर्ताओं ने पीएचडी की डिग्री और डीलिट की डिग्री से विभूषित हुए। ये बहुत बड़ी बात है, स्वयं ले लेना और दूसरों को कुशल निर्देशन में करना, यह बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से इनका जो है कार्य इसी प्रकार चलता रहा। पीएचडी और डीलिट 80 विद्यार्थियों को इन्होंने वहाँ पर अपना कुशल निर्देशन दिया और कई पुस्तकें इन्होंने लिखी, शोधपरक 4 पुस्तकें प्रकाशित हैं। 50 से अधिक शोध पत्र जो मेरे पास जो उपलब्ध है, उस जानकारी के अनुसार शोध पत्र विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे और ये चतुर्दिक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी तब तक इन्होंने। और सूरथ चरित महाकाव्य एक परिशीलन इनकी एक पोथी है, पुस्तक है, और कात्यायन वार्तिका नाम भाषा शास्त्रीय अध्ययनम दूसरी इनकी पुस्तक है। ये पिताजी की, अपने पिता की तरह ही बहुत बड़े वैयाकरण थे, व्याकरण में इनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। धारा प्रवाह संस्कृत का जो संभाषण करते थे और चमत्कृत करते थे, आकर्षित करते थे, तो एक ऐसा फैसिनेशन पैदा करते थे कि इनके वैदुष्य की झलक स्वतः ही हो जाती थी। तो आलेख रत्नाकर जो एक इनकी पुस्तक है, जो मेरे पास भी है, उसी के आधार पर मैं आज कुछ बोल रहा हूँ। तो यह जो उनकी पुस्तक है आलेख रत्नाकर नाम से, यह इस पुस्तक का जो प्रकाशन उनके निधन के उपरांत, यह दुखद घटना थी कि उनके निधन के उपरांत ही यह आलेख रत्नाकर नाम की जो पुस्तक है, उनकी सुपुत्री डॉक्टर रजनी झा ने
रजनी दुर्गेश ने इसका प्रकाशन करवाया और यह बहुत ही सुंदर पुस्तक है और इसका सारा का सारा श्रेय उनकी जो ज्येष्ठ सुपुत्री हैं डॉक्टर रजनी दुर्गेश उनको यह जाता है और वे स्वयं भी विदुषी हैं, लेखिका हैं और लगातार वो पुस्तकें लिख रही हैं। अभी एक नारी पर भी इनकी शीघ्र ही पुस्तक प्रकाशित होने जा रही है। तो ऐसे डॉक्टर रजनी दुर्गेश जो इनकी सुपुत्री हैं, जो ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में आज भी अभी भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, लगातार ही जीतती आ रही हैं वहाँ। तो ऐसे विद्वान पिता के पुत्री होने के कारण इनकी पुत्री ने इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया जो आलेख रत्नाकर नाम से हैं। इसमें डॉक्टर प्रोफेसर सतीश चंद्र झा जी के बहुत सारे उनके इसमें लेख हैं और उनकी कविताएं भी हैं संस्कृत में और बहुत सुंदर बोलते भी थे। तो ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर सतीश चंद्र झा जी का फिर विवाह इनका होता है श्रीमती मोहिनी झा से, जो स्वयं भी विद्वान पिता की पुत्री हैं और एक प्रख्यात संस्कृत के विद्वान पिता की पुत्री कहना चाहिए। ऐसे डॉक्टर आद्या चरण झा जी के घर इनका विवाह होता है प्रोफेसर सतीश बाबू का। और जैसा कि मैंने बताया था कि इनके ससुर जो थे प्रख्यात विद्वान के साथ साथ इनके पिताश्री जो थे पंडित कृष्णचंद्र झा, जो 6 विषयों से आचार्य थे, उनके भी ये सहपाठी थे। तो स्वाभाविक था कि इनका विवाह एक विद्वान पिता की पुत्री से ही श्रीमती मोहिनी झा के साथ इनका विवाह मंगरौनी, जो मधुबनी में बहुत ही प्रतिष्ठित गांव है, वहाँ इनका विवाह हुआ। और इनकी श्रीमती जी मोहिनी झा का इतना बड़ा योगदान है कि प्रोफेसर सतीश चंद्र झा जी उत्तरोत्तर उन्नति करते रहे, तरक्की करते रहे और अपने, जैसा कि मैंने बताया था कि एक नहीं अनेक विद्वान शिष्यों को इन्होंने जन्म दिया और 80 छात्रों का, जैसा कि बताया था, इन्होंने शोध करवाए। और इनकी जो सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक छात्र ने, कुमाऊं विश्वविद्यालय के एक छात्र हैं अभिनीत ने PhD की है डॉक्टर RR त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में, निर्देशन में। इनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर कुमाऊं विश्वविद्यालय जो है उत्तराखंड में, वहाँ इनके प्रोफेसर सतीश चंद्र झा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व इस विषय पर PhD भी, शोध कार्य भी हो चुका है। इससे इनके वैदुष्य का स्वतः जो है सिद्ध होता है कि इनका वैदुष्य किस तरह से चतुर्दिक इनका वैदुष्य बिखरा हुआ था। और 2013 में इनके शिष्यों एवं मित्रों ने इनके सेवानिवृत्ति के बाद अभिनंदन ग्रंथ भी प्रकाशित करवाया था, जो बहुत ही आकर्षक वह पुस्तक है, बहुत ही रोचक है और दर्शनीय है, पठनीय भी है। और बाद में ये कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति भी रहे हैं और इनका इन लंबे समय तक ये 39 वर्षों तक 39 वर्षों तक अध्यापन में रहे, जिनमें 23 वर्षों तक और 23 वर्ष 3 मास तक बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के संस्कृत विभाग में रहे। और 98 से 2009 तक ये विभागाध्यक्ष भी बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के में अध्यक्ष के पद पर भी ये रहे। AIOC में एक नया चमत्कार पैदा किया था इन्होंने। बड़ी लंबी इनकी शिष्य परंपरा रही है और सबको इन्होंने शोध कार्य में लीन करवाया, शोध कार्य के मार्ग पर चलने के लिए इनकी प्रेरणा इन्होंने दी। और बिहार से ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस
जब होता था तो ये एक महान गुरु जैसे होते हैं, उस तरह से उनके परंपरा, उनके शिष्यों की परंपरा बहुत ही विशाल है। जैसा कि बताया था कि 80 तो इनके छात्र पीएचडी और डिलीट कर चुके हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में बिखरे हुए हैं छात्र, अच्छे अच्छे पदों पर हैं इनके शिष्य, और यहाँ तक कि पंजाब विश्वविद्यालय तक भी इन्होंने डिलीट करवाई, शोध कार्य करवाकर अपनी ख्याति प्राप्त की। और इस प्रकार से जो इनका, जैसा कि मैंने बताया था कि AIOC में नया आकर्षण इन्होंने पैदा किया और लंबे अरसों तक ये इससे जुड़े रहे। ये जुड़े ही नहीं रहे, अपितु 2004 में 42वां जब AIOC कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ ये वाइस प्रेसिडेंट भी चयनित हुए, जो रोहतक एवं चेन्नई में AIOC के ज्वाइंट सेक्रेटरी एवं ट्रेजरर भी रहे। ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि बताया था, नवीन आकर्षण पैदा किया था। यह बहुत ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का इतिहास बड़ा पुराना है। आप इसी से समझ सकते हैं कि 1922 में जो उस समय जो सरगंगानाथ झा, जो बहुत बड़े स्कॉलर थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, वो इस ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के वे भी इसके प्रेसिडेंट रहे। और उसके बाद इनके गुरुजी भी, जिनके निर्देशन में इन्होंने पीएचडी किया, जिनकी शताब्दी वर्ष चल रहा है, शताब्दी मनाई जा रही है उनकी, तो प्रोफेसर जयमंत मिश्र जी भी रहे, ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए थे। उसके बाद उनके शिष्य, साक्षात शिष्य प्रोफेसर सतीश चंद्र झा जी भी ऑल इंडिया ओरिएंटल जो कॉन्फ्रेंस है उसके ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट चयनित हुए थे और उसका इलेक्शन होता है और बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की और प्रतिष्ठा भी मिली। और यह कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ये कुरुक्षेत्र में, जहाँ के प्रेसिडेंट थे और बहुत ही वहाँ पर अच्छा काम किया इन्होंने, उनकी बड़ी ख्याति थी। और वहाँ बहुत बड़े बड़े नेता, और उस समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी और सोनिया जी आई हुई थी उस विशेष मुख्य अतिथि के रूप में। मुझे आज भी स्मरण है, यह शायद ये 2008 की बात है। लेकिन इसमें ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस से जुड़ने में एक और इन्होंने यह बात है कि बिहार के सर्वप्रथम स्कॉलर यही थे जिन्होंने 1985 में AIOC में डॉक्टर BR राघवन पुरस्कार से ये सम्मानित हुए थे। जो युवा लेखक हैं, अध्यापक हैं, उन्हीं लोगों के लिए विशेष रूप से ये होता है। तो उसमें बिहार के फर्स्ट स्कॉलर थे, ही वॉज प्रोबेबली फर्स्ट स्कॉलर ऑफ बिहार, जिनको 1985 में AIOC में डॉक्टर BR राघवन पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया। यह बहुत बड़ी बात है और शायद यही कारण रहा होगा कि उस क्रम में ये इससे जुड़ते रहे और बहुत काम इन्होंने किया, बहुत इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया और काफ़ी काम करते रहे। कई लोगों के लिए प्रेरणा के ये स्रोत थे। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में जो आकर्षण पैदा किया, इनमें यदि कहा जाए कि प्रोफेसर सतीश चंद्र झा जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो इसमें कोई शक नहीं है। सभी बच्चों को, सभी छात्रों को, शोध विद्यार्थियों को इन्होंने जोड़ा और जिसका परिणाम यह है कि इनकी सुपुत्री जो हैं डॉक्टर रजनी दुर्गेश, वे आज भी एग्जीक्यूटिव के ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव के ये मेंबर हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इन्होंने कितनी रुचि दिखाई और अपने स्कॉलर्स को, अपने स्टूडेंट्स को प्रेरित किया उसमें जाकर शोध पत्र पढ़ने के लिए। और ये सेवानिवृत्ति के बाद भी UGC की तरफ से जो है, ये प्रोफेसर एमिरेटस भी रहे हैं, उसके एमिरेटस फेलो के रूप में। और इस प्रकार से इनका
काफ़ी इन्होंने ख्याति प्राप्त की। बहुत दिनों तक ये इसका आकर्षण का ये केंद्र बने रहे और इनका सारा श्रेय इनकी श्रीमती को जब कहें तो इसमें दो मत नहीं है। इनकी श्रीमती जो हैं इनके साथ कदम कदम पर साथ बढ़ाते हुए चलती रही। हर कॉन्फ्रेंस में मैं भी देखता था कि उनके साथ में रहती थी, जिसके कारण एक विद्वान पिता की एक उनकी पत्नी पुत्री रही हैं और ये स्वयं भी बहुत बड़े स्कॉलर के बेटे रहे हैं। स्वाभाविक था कि दोनों परिवार का जो है कि उन्नति यह स्वाभाविक रही है। और इनको बहुत सारे, जैसा कि मैंने बताया था कि कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में दरभंगा में ये प्रो वाइस चांसलर भी रहे और बड़े ही पॉपुलर रहे और विभिन्न इन्होंने पदों पर, भारतवर्ष के कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ से इनका संबंध नहीं था। कई रूप में ये काम करते रहे हैं। इस विभिन्न भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इनका अपना नाम रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में भी इनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर इनका शोध हो चुका है। एक छात्र ने शोध किया है, इससे उनकी ख्याति का स्वतः प्रमाण मिल जाता है। तो इस तरह से कामेश्वर सिंह संस्कृत और बहुत सारे सम्मान इन्हें प्राप्त होते रहे। और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय जो दरभंगा में है, और वहाँ भी 11/8/2011 को इन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया था। डीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है, वहाँ संस्कृत विभाग द्वारा 8/11/12 को वहाँ से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इनको विशेष रूप से सम्मानित किया। और उसके बाद अखिल भारतीय सर्वमंगल योग विद्यापीठ जो सिमरिया धाम बेगूसराय में भी महर्षि वेदव्यास सम्मान से इन्हें विभूषित किया गया। ये 23/11/2012 की बात है। इसी प्रकार विद्यापति स्मृति पर्व समारोह पटना में चेतना समिति, जो बहुत ही प्रसिद्ध यह समिति है, चेतना समिति द्वारा ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया। ताम्रपत्र देकर इनका सम्मानित किया गया। ये 2012 की बात है। इसी प्रकार जमशेदपुर झारखंड में और उत्तर प्रदेश संघ द्वारा संस्कृत भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया, जो 10/5/2016 की बात है। तो और विद्योत्मा संस्कृत जर्नल के ये प्रमुख संपादक एवं संस्कृत दर्शन के भी प्रमुख संपादक रहे हैं। ये लगातार, इनको एक सम्मान नहीं, सम्मानों के फेहरिस्त है, उसकी सूची बड़ी लंबी है। और ये बहुत दिनों तक जो एक आदर्श जो विद्यालय है, डॉक्टर रामजी मेहता आदर्श महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में जो हैं, उसके ये चेयरमैन थे, जो भारत सरकार का जो पहले राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के नाम से होता था, आजकल जो सेंट्रल विश्वविद्यालय के नाम से है। तो उस के तहत भारतवर्ष में कई आदर्श महाविद्यालय भी हैं। तो उस आदर्श महाविद्यालय डॉक्टर रामजी मेहता आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के ये चेयरमैन भी रहे हैं। कई पदों को सुशोभित करते रहे। कुछ लोग पद से सुशोभित होते हैं, लेकिन कुछ लोग पद को ही सुशोभित करते हैं। लेकिन जो ये बाल काल से, जैसा कि मैंने बताया था, एक प्रखर छात्र के रूप में रहे हैं। इनका छात्र जीवन भी ऐसा ही रहा है। और 6 विषयों में आचार्य करने वाले अपने जो इनके पिता थे श्री कृष्ण चंद्र झा, उनका सानिध्य प्राप्त किया। उसके बाद इनका विवाह, जैसा कि मैंने बताया था, मंगरौनी गांव के बहुत बड़े स्कॉलर थे, उस जमाने के प्रख्यात विद्वान रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, उनके डॉक्टर आद्याचरण झा जी की सुपुत्री से, मोहिनी झा से इनका विवाह होता है। और स्वाभाविक था कि ये जीवन में आगे बढ़ते। इनको आशीष प्राप्त था अपने गुरुओं का भी, जिन गुरुओं में
प्रोफेसर जयवंत मिश्र जी का विशेष रूप से इनका स्नेह इनके ऊपर था, आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण ये आगे बढ़ते रहे और लंबा इनका फहरिस्त है। कई जगह इनको सम्मानित किया गया। मैं भी इनको 1993 से मैं इनको विशेष रूप से इनसे परिचय तो था ही, लेकिन विशेष रूप से फेस टू फेस परिचय हमारा जम्मू कश्मीर के मार्ग में आने के क्रम में इनके साथ हुआ था। कई बार चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन जिसे कहते हैं, वही कहानी हुई। इनसे परिचय करवाने वाला मेरा पुत्र जो उस समय 6 साल का था, अंबुज, तो अंबुज झा ने, मेरे पुत्र ने बताया कि पिताश्री ये जो जा रहे हैं अंकल जी, ये दोनों और आंटी जी दोनों मैथिली भाषा में बात कर रहे हैं। तो मैंने स्वाभाविक था कि अपने बच्चों को कहा कि, और कह करके दौड़ता हुआ वो पहाड़ के रास्ते से हम लोग निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा, तो मुड़ करके इन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं। तब परिचय हुआ। उसके बाद हमारा संबंध बहुत प्रगाढ़ रहा है। लेकिन जो अच्छे विद्वान होते हैं, अच्छी जिनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, अच्छी ख्याति जिनकी बढ़ती है, तो ऐसे लोगों से, ईश्वर को भी ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। शायद इसी कारण उनका निधन बहुत जल्दी ही हुआ, लगभग 70-71 वर्ष के रहे होंगे, तभी इनका निधन 1 जनवरी 2018 को काल ने अपना ग्रास बना लिया। बड़ा दुख की बात है। हा हंत हंत नलिम गज उज्जहार जो कहा जाता है, उसी तरह से बड़ी दुखद यह घटना हुई कि वो अचानक वो 1 जनवरी 2018 को चले गए। यदि इसीलिए मैंने कल बोलना था, लेकिन आज ही मैंने कहा उनके ऊपर बोला जाए। कल उनका प्रयाण दिवस है 1 जनवरी को, इसलिए एक दिन पूर्व आज मैंने उनके संक्षिप्त परिचय को लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। तो आज का जो मेरा प्रतिपाद्य रहा है, व्याख्यान के जो मुख्य आकर्षण के जो मेरे केंद्र रहे हैं, जो देखने में जितने सुंदर थे, उतना ही उनका बालकाल चमत्कृत करने वाला था। और प्रखर बुद्धि के ये छात्र रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, बीए में भी और एमए में भी इनको गोल्ड मेडल मिला, और ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में भी इन्हें विशेष सम्मान मिला था। AIOC का डॉक्टर BR राघवन पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उस समय यंग थे और रिसर्च आर्टिकल को देख करके, परख करके, इनके वैदुष्य को देख करके यह पुरस्कार दिया गया। मूल रूप से ये भी व्याकरण के अच्छे विद्यार्थी रहे हैं। तो ऐसे एक जो लंबी परंपरा जिनकी है शिष्यों की, अच्छे गुरु के भी शिष्य होना, अच्छे पिता का, विद्वान पिता का पुत्र होने का जो गौरव है, जो आनंद है, वह विलक्षण और अद्वितीय होता है। मैं स्वयं भी अनुभव करता हूँ अपने पितृपाद के साथ रह करके। वही मेरे भी फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड थे मेरे फादर साहब। तो मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि देखने में जितने ये सुंदर लगते थे, उतने ही आकर्षक जितने थे, उतने ही इनका वैदुष्य था बाल काल से ही। लेकिन दुख की बात है कि बहुत शीघ्र ही इस संसार से वो चल बसते हैं। और कल वाला जो दिन है 1 जनवरी, इनका वह प्रयाण दिवस के रूप में है और इस संसार से चले जाते हैं। 1947 में इनका जन्म होता है और 18 में इस संसार से प्रयाण कर जाते हैं। लोग जाते हैं, लेकिन अपना आकर्षण अपने शिष्यों के लिए आदर्श के रूप में स्थापित करके गए। अपने गुरुओं का इन्होंने नाम किया। तो ऐसे अग्रज कल्प और गुरु कल्प प्रोफेसर डॉक्टर सतीश चंद्र झा जी को मैं कोटिशः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चूँकि कल जो आने वाला जो कल 1 जनवरी है, उसी दिन 1 जनवरी 18 को ये प्रयाण कर गए थे। तो इनका प्रयाण दिवस जो है रहेगा, इसलिए मैं श्रद्धांजलि देता हूँ वे कि जहाँ भी रहें, ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में ही रखे होंगे और उन्हें मुक्ति प्रदान करें। बल्कि कई बार मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग बार बार आते रहें इस धरा पर और उपकृत करते रहें, लेकिन हम अपने स्वार्थ में इतना नहीं डूब जाएंगे कि उनकी मुक्ति के मार्ग में बाधक बने। तो प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि वो मुक्त करें उनको इस आवागमन के इस
चक्र से, तो मैं उन्हें कोटिशः नमन करते हुए, उन्हें कोटि कोटि श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु सुर भारती। आज काफ़ी लोग, देर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोग इसमें जुड़े हुए थे। अभी काफ़ी लोग इसमें से पहले से जुड़े हुए हैं। अभी हमारे गांव से भी हमारे पौत्र जितेंद्र झा भी हैं, जुड़े हुए हैं, राजेश कुमार जी भी हैं, और ये भी गांव से ही हैं हमारे। इन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ। पुष्परंजन जी जो एयरफोर्स से सेवानिवृत्त होकर के चंडीगढ़ में रह रहे हैं, वे पुष्परंजन जी को भी मैं उसी बिहार की उस भूमि से उन्हें जन्म लेकर के आए हुए हैं, उन्हें भी कोटि आशीर्वाद, कोटि कोटि आशीर्वाद देते हुए अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था, आज प्रोफेसर सतीश चंद्र झा जी का संक्षिप्त वृत्त लेकर के मैं उपस्थित था, जो बहुत बड़े स्कॉलर थे और ही वॉज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे को मैं पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।